आज से हम आपका 9th क्लास का एसएस का कार्य शुरू कर रहे हैं। तो उसके तहत हम सबसे पहले आपको इतिहास पढ़ाएंगे। अब तक आपने जो इतिहास पढ़ा था 8वीं क्लास तक, उसमें आपने बातें सीखी थी भारत का इतिहास देखा था, यानी कि पहले आदि मानव के बारे में देखा। 6ठी क्लास में आपने, 7वीं क्लास में आपने मध्यकालीन भारत देखा था और 8वीं क्लास में आपने आधुनिक भारत देखा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात भारत की नहीं करेंगे। आपका जो 9th क्लास का इतिहास होगा उसमें हम आपको संसार के बारे में ज्ञान करवाएंगे, यानी कि जिस प्रकार से एशिया महाद्वीप में आपका भारत देश है, उसी प्रकार से यूरोप महाद्वीप में एक फ्रांस देश है। तो जिस प्रकार से हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई थी, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा था, उसी प्रकार से फ्रांस में भी क्रांति हुई थी। जिस प्रकार से अपने देश में लोगों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किए थे, उसी प्रकार से फ्रांस की जनता ने भी अपने देश को लोकतांत्रिक बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। तो उन सब चीज़ों को हम 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति वाले लेसन में देखेंगे। तो आज से हम आपका इतिहास का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति, वो आपको शुरू करवा रही हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से आपने मन लगा के 8वीं क्लास में पढ़ाई की थी, उसी प्रकार से अब आप 9th में भी एसएस के इतिहास में इंटरेस्ट लेते हुए उसको आप काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करोगे। तो देखिए, सबसे पहले है याद रखने योग्य बातें। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए और जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं महत्वपूर्ण पॉइंटों में। देखिए क्या क्या रहेगा इसके तहत आप यहाँ पे देखोगे। सबसे पहले हम आपको देते हैं, देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 मई 1779 को पेरिस शहर में हुई थी। तो यहीं से आपका एक फर्स्ट प्रश्न बन जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो प्रश्न का आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 मई 1779 को पेरिस शहर में हुई। तो जिस प्रकार से हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, उसी प्रकार से फ्रांस की राजधानी पेरिस है। उसके बाद देखिए क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। लोगों के समूह ने बास्तिल किले की जेड़ को तोड़ डाला, जो लोगों की घृणा का केंद्र था। यानी कि वहाँ पे बास्तीन नाम का एक किला था। बास्तीन जगह के ऊपर एक काफ़ी बड़ा किला था जिसको जेल कहा जाता था, जिसके अंदर क्रांतिकारियों को या फिर जो देश की आज़ादी के लिए को संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों को उस जेल के अंदर रखा जाता था। तो इस कारण से फ्रांस की जनता जो थी वो उस किले से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी, उस जेल से। तो उस जेल को तोड़ दिया गया जनता के द्वारा, और यहीं से फिर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 15वां फ्रांस का सम्राट था। क्या है, 15वां नहीं है, सॉरी 16वां ही है भाई। हाँ, फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या हुआ था, लुई 16वां वहाँ का सम्राट था, यानी कि राजा था। इसका मतलब वहाँ पर क्या था, लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था। और राजतंत्र से परेशान होकर ही जनता ने वहाँ पर क्रांति की। तो यहाँ पर आपका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। प्रश्न क्या रहेगा, प्रश्न आपका रहेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। उससे पहले आपका प्रश्न बना था कि फ्रांस में क्रांति कब हुई थी और कहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में हम चौथा हेडिंग देख लेते हैं। चौथे हेडिंग में देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति खराब थी, यानी कि वहाँ पे धन दौलत वगैरह की काफ़ी कमी हो गई थी। तो वहाँ पे स्थिति खराब होने के कारण जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो इस स्थिति या बुरी स्थिति का कारण जो थे वो राजा को मानते थे, यानी कि लुई 16वां के कारण ही वहाँ पर फ्रांस की वित्तीय स्थिति खराब हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखिए, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था, यानी कि फ्रांस में जितनी भी जनता थी
वो 3 वर्गों में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसके तहत मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कौन कौन से वर्ग थे समाज के अंदर। 3 वर्गों में बटे होने के कारण सबसे पहला स्टेट जो था उसमें आपके पादरी वर्ग आता था, यानी कि जो चर्च के अधिकारी होते हैं वो लोग आते थे और उनके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति होती थी और वही सबसे ज़्यादा जनता का शोषण करते थे धर्म के नाम पे। सेकंड स्टेट में वो लोग आते थे जिनकी कंडीशन कुछ ठीक थी, लेकिन वो भी कुल मिला के पादरी वर्ग के जैसे ही थे, जनता के शोषण में लगे रहते थे। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेट, जिसमें आती थी साधारण जनता, जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती थी और स्थिति ख़राब होने के साथ साथ में सारे के सारे जो कर जनता से वसूल किए जाते थे वो थर्ड स्टेट के लोगों से ही लिए जाते थे, यानी कि एक तो उनकी कंडीशन पहले ही ख़राब थी और दूसरा उन्हीं से सभी प्रकार के कर लिए जाते थे। इसका मतलब जो आपकी फ्रांस की क्रांति की गई थी वो तीसरे स्टेट के लोगों के द्वारा की गई थी, क्योंकि उन्हीं की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद आपका छठा हेडिंग देखिए, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां के द्वारा 5 मई 1779 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, यानी कि तीनों स्टेट के लोगों को बुलाया गया था। तीनों स्टेट में से जो आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेट थी उन लोगों को आराम से बिठाया गया कुर्सियों के ऊपर, उनकी बातें सुनी गई, लेकिन जो आपकी थर्ड स्टेट थी उसके साथ काफ़ी भेदभाव किया गया, उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं दी गई। इन्हीं बातों से परेशान होकर थर्ड स्टेट के लोगों ने उसी टाइम पे क्रांति का ऐलान कर दिया था। उसके बाद आपका 7वां और अंतिम हेडिंग देखिए, उससे आगे के हेडिंग हम आपको कल करवाएंगे। तो 7वां हेडिंग देखिए, तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, यानी कि जब उनके साथ जो स्टेट जनरल की बैठक हुई थी उनमें जब उनके साथ भेदभाव किया गया तो फिर तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने वर्साय के इंडोर टेनिस यानी कि एक महल में इकट्ठा होने का प्लान बनाया और वहीं से उन्होंने क्रांति करने का निर्णय ले लिया। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। तो हमने आपको 2 या 3 प्रश्न बताए। ये वाले प्रश्न और जो महत्वपूर्ण हेडिंग है इनको आप कॉपी में उतार लेना और साथ साथ में जो भी चीज़ें हमने आपको आज समझाई हैं उन चीज़ों को ढंग से समझ लेना। अगर आपको एक बार में सारी बातें ढंग से समझ नहीं आती हैं तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ताकि सारी बातें साथ साथ में कवर होती रहें और आपको बाद में इन सब चीज़ों के बारे में दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको